हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अनिता हल्ला बोल में हर रोज इसी वक्त इसी कार्यक्रम में हम मुद्दा उठाते जनता से जुड़ा हुआ और जनता से ही राय लेते हैं। कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हुए। प्रदेश के अलग अलग जिलों में किसानों की ओर से किए गए भारत बंद का असर देखने को मिला। भारत बंद का असर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के हल्के उचाना में भी देखने को मिला। उचाना में आड़तियों ने किसानों का साथ देते हुए अपनी दुकानों को बंद रखा। इसके साथ ही डिप्टी सीएम के खिलाफ नारेबाजी भी की। और वहीं टोहाना के गांव कनहल्ली में किसानों ने 3 अध्यादेश के विरोध में भारत बंद का समर्थन करते हुए जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि जो 3 विधेयक हैं, अध्यादेश हैं, किसान विरोधी हैं, आम जनता विरोधी है, इसीलिए सरकार को चाहिए कि इनमें परिवर्तन लाए या फिर इन्हें वापस ले ले। उगलाना में किसानों ने विश्राम गृह से सिरसा चंडीगढ़ रोड जाम किया। करनाल में भी किसानों की ओर से किए गए भारत बंद का असर देखने को मिला। 3 किसान बिलों के विरोध में किसान संगठनों की ओर से सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। और वहीं बल्लभगढ़ की बात करें तो यहां भी किसानों ने इन बिलों को वापस लेने की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि ये सरकार तो अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरी सरकार है। जिन लोगों ने चुनावों के वक्त में नेताओं को गले लगाया था, अब वही लोग आगामी चुनाव में उनका बुरा हाल कर देंगे। और वहीं गुहला चीका में किसानों ने शहीद उधम सिंह चौक पर जाम लगाकर कृषि बिलों का विरोध किया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 6 जगहों की तस्वीरें हैं, 6 जिलों की तस्वीरें हैं। उचाना की तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर अन्नदाता आक्रोश में आकर सरकार को चेता रहे हैं कि इन बिलों को वापस लिया जाए और अगर ये कानून के तौर पर लागू भी करने हैं तो इनमें उस प्रकार से परिवर्तन किया जाए कि किसान उनसे सहमत नजर आए। टोहाना की भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, उकलाना की भी आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां अन्नदाता बैनर्स लिए हुए नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, मार्केट बंद नजर आ रहे हैं, किसान संगठित एकत्रित नजर आ रहे हैं। बल्लभगढ़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, अन्नदाता सड़क पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, पैम्पलेट्स बैनर्स इनके हाथ में नजर आ रहे हैं। गुहला चीका में आप देख सकते हैं किस तरह से अन्नदाता आक्रोश में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भारत बंद आंदोलन देखिए किस तरह से यहाँ पर जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है, किस तरह से अन्नदाता इन बिलों का विरोध कर रहे हैं। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और भारत बंद किस तरह से नजर आ रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं। दर्शक ओम सिंह इसी बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ओम सिंह, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे इन कृषि बिलों पर? हमारे देश में अगर कोई गरीब है ना तो किसान है, धरती पुत्र है, अन्नदाता है। उसका शोषण करेगा ना तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। एक सब दूसरा सवाल जी, देश की आर्थिक व्यवस्था इससे जुड़ी हुई है, धरती से कृषि से जुड़ी हुई है। इसका अपमान और इसे धोखा करना बिल्कुल जाती है। तो हमारे ये दोष है देश के ऊपर है कि धरती पुत्र अन्नदाता के ऊपर है कि बिल्कुल जुर्म किया जा रहा है। ये तो गुस्से में नहीं आया है। अगर ये गुस्सा आ गया ना इसको तो ये जुगर शेर है ना, जंगल को तोड़ दे, ये पूरे देश को तोड़ सकता है। इतनी ताकत है इसमें। मेरा तो ये कहना है तुरंत प्रभाव से इसको रजाबंद करे सरकार, तरमीम करे ना दे देशों में। यही मेरा सुझाव है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम सिंह हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और लगातार हमारे जहन में भी कई सवाल हैं, वो सवाल भी जनता के माध्यम से हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के मार्फत उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत बंद से हल निकलेगा? किसानों की समस्या का समाधान कब होगा? क्या सरकार की नजरअंदाजी से और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं? और क्या किसानों की जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? किसानों की मांग पर आपकी क्या राय है? आप भी हमें फोन कर सकते हैं। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं
वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। बात अगर 19 सितंबर तक के वक्त की करें, क्योंकि देखिए 10 सितंबर को पीपली में महारैली हुई, उस रैली के दौरान किसानों के साथ झड़प भी देखी गई। तो ऐसे में किसानों की ओर से कहा गया था कि 19 सितंबर तक वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे और 20 को प्रदेश स्तर पर सड़क जाम भी करेंगे। और अब देखिए 25 सितंबर को किसान भारत बंद आह्वान के तहत सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम हल्ला बोल के, जिसमें हम किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज किसानों ने भारत बंद आह्वान के तहत तमाम यूनियनों के साथ मिलकर संगठित होकर एकत्रित होकर इन बिलों को वापस लेने की मांग की है। तो ऐसे में आपका क्या सोचना है, क्या आपकी राय है? हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते। सवाल ये है कि क्या भारत बंद से हल निकलेगा? किसानों की समस्या का समाधान कब होगा? सवाल ये भी है, क्या सरकार की नजरअंदाजी से मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ सकती है? सवाल ये भी है। और क्या किसानों की जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि देखिए किसान इन बिलों का लगातार विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग पर आपकी राय क्या है? आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। खास तौर पर हमारे इस कार्यक्रम को अगर इस प्रदेश के किसान देख रहे हैं तो वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, अपनी मांगे भी जरा हम तक पहुंचाएं। जरा बताएं कि आप किन किन मांगों को लेकर, किन किन आधारों पर, किन किन विचारों पर विरोध कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यातायात भी बाधित है। बात अगर कई ट्रेनों की करें तो कई ट्रेनें भी आज रद्द कर दी गई हैं। और इसी कड़ी में ये जानना जरूरी हो जाता है कि किसानों का क्या कुछ सोचना है, अन्नदाताओं की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम प्रदेश के किसान सड़कों पर नजर आ रहे हैं। किसानों की ओर से मांग की जा रही है कि या तो उन बिलों को वापस लें या फिर उनमें इस प्रकार से परिवर्तन करें कि किसान भी उनसे सहमत नजर आए। इसी बीच दीपक दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दीपक, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? लगातार हम किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं कि इन कृषि बिलों को किसान जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, वो कितना सही है? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। जो सरकार ने बिल पास किए हैं, या तो इन तीनों अध्यादेशों को वापस लेना चाहिए या C2 पर MSP लागू करके एक चौथा अध्यादेश पास करके MSP की गारंटी सरकार देनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा मक्के का MSP 1835 रुपए, सरकार बोल रही है कि MSP पर बिक रहा है, लेकिन मंडी में जाने के बाद पता चल रहा है कि वो 800 कोई 900 खरीद रहा है। तो MSP की गारंटी कहाँ है? जिम्मेवारी कौन लेगा? तो हम तो किसान के साथ खड़े हैं। किसान पुत्र होने के नाते हम तो यही चाहेंगे कि ये अध्यादेश या तो वापिस हो या MSP की गारंटी सरकार दे, कानून चौथा अध्यादेश पारित करके। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों की जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, और किसानों की मांग पर आपकी क्या राय है? क्योंकि देखिए किसान 10 सितंबर से लगातार विरोध कर रहे हैं। 10 सितंबर को पीपली में महारैली का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के तमाम जिलों के किसान संगठित हुए, एकत्र हुए, और उसी दौरान पुलिसकर्मियों के साथ झड़प भी देखी गई। और 20 सितंबर को भी किसानों ने सड़क जाम किया। 25 को देखिए भारत बंद के आह्वान के तहत तमाम किसान सड़कों पर नजर आ रहे हैं। प्रेमपाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रेमपाल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? हेलो जी प्रेमपाल, हम आपको सुन पा रहे हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? जी बोलिए प्रेमपाल। मैं यही बताना चाहता हूं मैडम कि हाँ, बीजेपी ने कभी भी किसानों का कोई भला किया ही नहीं। आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं। अगर ये किसानों के साथ हैं जी, चलिए किसानों के साथ हैं जी, तो एक किसान आज अगर वो किसानों के साथ हैं तो पहली बात तो ये बताएं कि न पहले की सरकारों ने जो MSP बढ़ाया, क्या इन्होंने अपने 6 साल में उतना MSP बढ़ाया? चलिए, तकनीकी खामियों के चलते लगता है आपसे संवाद संभव नहीं हो पाया। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं
वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, विचार साझा कर सकते हैं, साथ ही बता सकते हैं कि इन बिलों को लेकर आपका क्या सोचना है, किस तरह से भविष्य की तस्वीर नजर आ रही है, क्या क्या समस्याएं नजर आ रही हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसानों की जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। किसानों की मांग पर आपकी क्या राय है। बार बार हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय पहुंचा सकते हैं। ये मंच जनता का ही मंच है और इस कार्यक्रम में हम दर्शकों को ही जोड़ते हैं। दर्शक मदनलाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मदनलाल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? सरकार किसानों की मांग मानेंगे या ये ऐसे आंदोलन करते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे? मांगे माननी बिल्कुल चाहिए, क्योंकि किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वक्त ही बताएगा, आप अपनी राय रखिए। मेरी राय है सरकार को इसमें करनी चाहिए, जो भी किसान चाहते हैं वैसा करना चाहिए, मेरी ये राय है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार इन बिलों को कानून के तौर पर लागू करती है तो किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी, किसान क्या रणनीति अपनाएंगे, क्योंकि सितंबर के शुरुआती चरण से ही हम देख रहे हैं किसान विरोध कर रहे हैं, किसान सड़कों पर हैं, किसान रैलियां कर रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव होने हैं, वहां पर भी जितने भी नेता जा रहे हैं किसान वहां भी विरोध कर रहे हैं। नेताओं को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, नेताओं को बताया जा रहा है कि बिल वापस ले, नेताओं को कहा जा रहा है कि चुनाव में आपने जो वायदे किए थे वो वायदे तो सिरे चढ़ते नजर नहीं आए, तो फिर वादा खिलाफी क्यों की गई। तो तमाम किसानों की ओर से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सड़क जाम की जा रही हैं। तो किसान सरकार को चेताते हुए नजर आ रहे हैं और ये 10 सितंबर से ही जारी है। 19 सितंबर तक किसानों ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया और 20 को सड़क जाम किया। 25 की अगर हम बात करें तो देखिए 25 को भी भारत बंद आह्वान के तहत तमाम संगठन भी किसानों के साथ नजर आए। फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।